ईश्वर की कृपा से जीव सुंदर एवं संसार में रत हो जाने के कारण बंदर हो जाता है। इसकी मार्मिक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। पूज्य शास्त्री जी की ज्ञान, भक्ति और उपासना की त्रिवेणी में सुधीजन मानसिक स्नान कर धन्य होते हैं। अतः इस पुनीत कार्य में लोक कल्याण के लिए आप इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों को शेयर कर लाइक भी करें। साथ ही ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। है ये अभिमान न जाए हृदय से, तो ये अभिमान भक्त के जीवन में होना चाहिए। लेकिन नारद जी को मैंने काम को जीता, काम अहम के अभिमान। नारद जी को अभिमान हो गया, करे मैंने काम को जीत लिया, जिस काम को शंकर भगवान नारायण, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अमलात्मा, परमहंस, जोगींद्र, महामुनि कोई जीत नहीं सके, उस काम को मैंने जीत लिया। वाह रे वाह, मैं लाख ज्ञान उर में बसे, मन में कछु अभिमान, भोजन के बहु स्वाद में मल की छींट समान। लाखों ज्ञान हो और मन में थोड़ा सा अहंकार हो अपने ज्ञान का, धन का, वैभव विलास का, तो वो वैसे ही है जैसे 56 प्रकार का व्यंजन थाल भर परस करके रखा गया है और उसमें कोई विष्ठा का छींटा मार दे तो वैसे ही सब व्यर्थ हो गया भोजन। 56 प्रकार के व्यंजन विष्ठा के छींटा से समाप्त हो गए। उसी प्रकार से सर्वगुण संपन्न व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार का अभिमान किया तो उस अभिमान के कारण उसका पतन हो जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम थे तब हरि नहीं, जब हम में अहंकार था तो हम भगवान से दूर थे, और हरि आए हम नाय, और जब भगवान हृदय में आ गए तो अभिमान चला गया, कोई अभिमान नहीं। तो ऐसी स्थिति में नारद जी में जो अभिमान हुआ कि मैंने काम को जीत लिया, भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त में अभिमान हो गया है, इस अभिमान को दूर करना है। इसलिए भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अभिमान गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को भक्त में अभिमान हो जाए किसी प्रकार का, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दिया। महर्षि नारद जी जहाँ चलते हैं उसी स्थान पर दिव्य नगर, और बड़ा सुंदर दिव्य नगर, और बहुत से राजा, बहुत सी प्रजाएं वहां निवास कर रही हैं। सब सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण से संपन्ना है। और उस नगरी के राजा कौन है? काशील निधि नाम के राजा हैं, और उनकी विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी है। उस राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है। महर्षि नारद जी ने सोचा, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा राजा, इतना ठाट बाट, इतना स्वयंवर का ठाट बाट है, और जरा देखना चाहिए। नारद जी को वहां प्रवेश करने पर राज दरबार में बड़ा सम्मान हुआ। शील निधि ने अपनी कन्या, उस कन्या का नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी कन्या का हाथ दिखाया कि बाबा आप हाथ देखिए मेरी कन्या कैसी है। नारद जी ने जब उसके रूप सौंदर्य की गरिमा को देखा, उस दिव्य स्वरूप को देख करके नारद जी तो भूल गए। फिर उस राजा को, शीलनिधि राजा को झूठ मूठ बना करके कह दिया।
कि राजन ये कन्या बड़ी सुंदरी है, लेकिन मन में उनके बात आई। राजा को समझाया उल्टे और उसको अपने घटित कर रहे हैं। नारद जी उसमें पहुंचते हैं और कहा, महाराज राजा साहब, जो यही बर अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। इस कन्या को वर्ण करने वाला कोई अमर होगा। ये अमर माने देवता, अमरा अजरा देवा, अमर होगा माने इस कन्या को वर्ण करने वाले कोई देवता ही होंगे। और उसके बाद से वही सकल चराचर ताही, बरशील निधि कन्या जाही। वो देवता कैसे होंगे? कहा उनको समर भूमि में, युद्ध क्षेत्र में कोई जीत नहीं सकता है। वो विश्वजित होंगे, अजात शत्रु होंगे। और जो यही बरे अमर सोई होई, इस कन्या को वर्ण करने वाला अमर होगा, अजात शत्रु होगा। और साथ साथ में चर अचर समस्त प्राणी उसकी सेवा में लगे रहेंगे। और लक्षण सब विचार्युर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। महर्षि नारद जी ने बताया कि राजन इस प्रकार का बर इसको मिलेगा। लेकिन उन्होंने सोचा, अपने में उसको लगाया कि जो इस कन्या का वर्ण करेगा वो चाहे मनुष्य हो कोई भी हो, वो अमर हो जाएगा और उसको संसार में कोई जीत नहीं सकेगा। और सारा संसार उनकी सेवा करेगा। अपने सोचा नारद जी ने, अरे राम राम, ये तो बड़ी सुंदरी कन्या, दिव्य लक्षण संपन्ना है। इसके साथ अगर मेरा विवाह हो जाए तो मुझे संसार में कोई जीत नहीं सकेगा और सारा संसार मेरी सेवा करेगा। ये अभिमान के कारण सारा संसार, नारद जी का कहाँ सम्मान नहीं। देवताओं की सभा में पहुंच जाएं, मनुष्यों की सभा में पहुंच जाएं, दानवों की सभा में पहुंच जाएं, सर्वत्र नारद जी का सम्मान होता है। लेकिन अभिमान के कारण उनकी ऐसी बुद्धि हुई कि इस कन्या को मुझे वर्ण कर लेना है। अब वहां से नारद जी सब कुछ देख सुन करके चल पड़े। बोले कि अब कैसे ये कन्या मिले? मैं तो तपस्या में रत था, केवल अस्थि मात्र हुई है, शरीरा हड्डी और चमड़ा के सिवा कुछ है नहीं। ये कन्या मुझको वर्ण नहीं करेगी, इसलिए चलो भगवान नारायण जिनकी मैं उपासना करता हूँ उन्हीं की प्रार्थना करो। मार्ग में ही भगवान नारायण की प्रार्थना किए। भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए। महर्षि किस लिए बुलाया है? बोले महाराज, अपना ये दिव्य स्वरूप सुंदर हमें दे दीजिए, क्योंकि मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुराए, बोले मन में विचार किया कि ये विश्वमोहिनी कन्या जो है ये मेरी माया है। मेरी माया के साथ ये मायापति को भज रहे हैं और मेरी माया को अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। माया तो भगवान की है और वो सारे संसार की माता है, तो उस माता को ये पत्नी बनाना चाहते हैं। ये अनर्थ तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। भगवान नारायण ने कहा हम अपना रूप दे देते हैं। भगवान ने अपने स्वरूप के अनुसार सारा रूप दे दिया, लेकिन मुख जो है बंदर का दे दिया। बंदर का मुख इसलिए दिया कि इनके बंदर के मुख को देख करके कन्या वर्ण नहीं करेगी और अपने को ये अभिमान में रहेंगे, क्योंकि शीशा इनके साथ में है नहीं, और ये अभिमान में रहेंगे कि देखो मैं, मेरा कितना सुंदर स्वरूप है, कैसी शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और भगवान का रूप मुझे मिला हुआ है। महर्षि नारद जी बड़े प्रसन्न हैं। स्वयंवर में पहुंच गए नारद जी और जिधर की ओर कन्या जय बाल लेकर के घूम रही थी उधर की ओर जाकर के सोफा से पर फर्स्ट क्लास के बैठ गए। लेकिन कन्या ने
उनकी ओर भूल करके भी नहीं देखा कि ये राजकुमारों के बीच में एक बंदर कहाँ से आ गया। कन्या को वो बंदर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और लोग नारद जाने समय सिरनावा, सब लोग महर्षि नारद जान करके सब उनको प्रणाम कर रहे हैं और नारद जी अपने को भगवान नारायण का रूप समझ रहे हैं, जीव पावनी सहज स्वरूपा। तो ऐसी स्थिति में महर्षि नारद जी जो जिस समय में ये सब स्वरूप चल रहा था और स्वयंवर में ये आए हुए थे और अभिमान था कि मुझको छोड़ करके किसी दूसरे वर का वर्ण नहीं करेगी, जहां जहां वो कन्या जा रही वहां वहां नारद जी सबसे पहले पहुंच जा रहे। लेकिन कन्या जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। जिस दिशा में नारद जी अभिमान में बैठ करके वहां अपने को दिखाना चाहते हैं उस दिशा की ओर कन्या ने देखा तक नहीं। वास्तव में जहाँ भगवत भक्त निवास करता है वहाँ माया का प्रभाव नहीं हो पाता, माया उधर नहीं देख सकती भाई, क्योंकि भक्त भगवान का वरद हस्त प्राप्त किए हुए होता है। लेकिन नारद जी बार बार उछल कूद रहे हैं, जिधर वो कन्या जा रही है उसके आगे तुरंत ही पहुंच जाते हैं, सोफा सेट पर बैठ जाते हैं, लेकिन कन्या उनकी ओर नहीं देखती और महर्षि नारद जी के पीछे भगवान नारायण ने अपने दोनों दूत जय और विजय को भेज दिया था कि तुम जरा पता लगाओ बाबा की क्या स्थिति होती है। इनमें इस समय में अभिमान चल रहा है, इस अभिमान के वशीभूत इनका